तुम्हारा ये क्या है? पता नहीं क्या होता है ये। अ, ओके, वो रिकॉर्डिंग ऑन किया तो कुछ तो बोलता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके, क्या करूँ मैं? कंटिन्यू, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तुम कुछ वार्निंग दे रहा है आजकल रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। तो कुछ जूम का नया कुछ सेटिंग आया होगा, जब मैं हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन करती ये हूँ तो सब ऐसा है। होता है। हमारे ओके। क्वेश्चन काफी अच्छा है कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो तुमने हम्म। भेजा ना। तो हम्म। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोसेस 1, 2 एंड 3 जो है एंडोथर्मिक है। तो अभी मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है ना, ये क्वेश्चन मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ प्रोसेस 1, 2 और 3 को लिया है ना। तो प्रोसेस 1 में आइस टू वाटर, तो अपना हीट एनर्जी रिलीज करके बनेगा ना। हम्म। तो एंडो होगा कि एक्सो होगा? हाँ, हीट रिलीज करेगा कि हीट एब्जॉर्ब करेगा? एक्सो। हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, मेल्ट होना है तो हीट हीट एब्जॉर्ब अब्सॉर्ब करेगा। करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंडो। हम्म। सेम कंडीशन तुम्हारा वाटर हाँ। से वेपर के लिए भी है। टेम्परेचर मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा ना हम्म। लिक्विड से गैस में। तो ये सारे हम्म। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट का हाफ ये है ना। देन है प्रोसेस 4, 5 एंड 6। प्रोसेस 4 क्या दिया है? 4 है वाटर टू आइस, 5 है वेपर टू वाटर, और 6 है वेपर टू आइस। आइस नहीं नहीं, एक ही करेक्ट बोलो, आइस टू वाटर है, वाटर हम्म। टू आइस ना, ये ना। वाटर टू आइस है प्रोसेस 4। ओके, प्रोसेस 5 है वेपर टू वाटर, और प्रोसेस 6 है वेपर टू आइस। ये प्रोसेस 5 है और ये है तुम्हारा प्रोसेस 6, यही है ना। हम्म। तो प्रोसेस 4, 5 एंड 6 एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? 4 क्या, वाटर टू आइस, तो अपना हीट एनर्जी को रिलीज करेगा ना। हम्म। लिक्विड से लिक्विड वाटर से आइस फॉर्म में जा रहा है तो अपनी एनर्जी को दे के जाएगा ना। ठीक है। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अगेन वेपर से लिक्विड में जाएगा, हम्म। मतलब एनर्जी को रिलीज करके जाएगा ना, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। हाँ। प्रोसेस 6 में भी वेपर टू आइस सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे भी इसको हाँ। सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, डिपोजिशन बोलो या सब्लिमेशन हाँ, बोलो। सब्लिमेशन। ठीक है। डिपोजिशन भी बोल सकते हो इसको, वेपर से सॉलिड में डिपोजिट हो। डिपोजिशन तो वो वेपर टू आइस होगा। हाँ वही, अभी हम लोग प्रोसेस 6 की बात ही कर रहे हैं ना, वेपर टू आइस। तो ये सारा कुछ हम्म। एक्सोथर्मिक होगा। तो स्टेटमेंट ए जो गिवन है वो तो हाँ। सही हो गया। हाँ। सही हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो क्लियर है। हम्म। हाँ। और ये मल्टीपल मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो ये तो सही हो गया। आगे भी चेक कर सकते हो, आगे के ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक और ट्रिपल करेक्ट ऑप्शन है। आंसर तो नहीं होता है ना इसमें, एक ही आंसर करेक्ट होगा। हाँ, water vapor formed during process 2 हम्म। when come in contact with skin give out 22.5 into 5 10 का power 5 joule per kg more heat than the boiling water. देन देन बॉइलिंग वाटर क्यों उतना टेम्परेचर क्यों जाना है? सही होगा कि गलत बताओ। हेलो। करेक्ट। करेक्ट कैसे भाई? हाँ। कैसे करेक्ट? वाटर वेपर फॉर्म्स ड्यूरिंग प्रोसेस, नहीं ये तो हो गया ना, यही है ना, वाटर वेपर फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 के समय ही वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, हाँ। व्हेन, आगे का लाइन पढ़ो जरा, व्हेन कम इन कांटेक्ट विद स्किन, ठीक है, गिव आउट 22.5 जूल केजी, ठीक है, मोर हीट देन द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा। हाँ, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा। बॉइलिंग वाटर की कैपेसिटी तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक है। हम्म। तो आपका लास्ट टाइम बताया तो स्टीम ज्यादा हीट देता है वाटर से। हाँ बट इसमें तुमको एक ऑप्शन करेक्ट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट। देन थर्ड पे आओ, लेटेंट हीट ऑफ प्रोसेस 1 इज, लेटेंट हीट ऑफ प्रोसेस 1। तुमने इसके आंसर में कितने करेक्ट ऑप्शन मारे हैं?
मतलब तुमने बोला ना सॉल्व कर लिया है, तो क्या क्या आंसर करेक्ट आ रहा तुम्हारा स्टेटमेंट? ऑल ऑफ देम करेक्ट है, तो इनकरेक्ट? सब करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछना है, बट सब करेक्ट है, तो नन ऑफ दीज इनकरेक्ट होगा। तो डी होगा ना, क्योंकि तुमने ये सब कुछ तो हाँ, डी। किया ना कि 22.5 into 10⁵ ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा है 3.3. हाँ। ना ना, चलो सेकंड वाला डाउट क्या है? सेकंड डाउट तुमको पहले ये बताओ कि ये डिफ्यूजन का कुछ है तुम्हारे सिलेबस में? डिफ्यूजन का क्वेश्चन है, कंटेंट है? है क्या कुछ आइडिया तुम्हारे पास? अभी टेक्स्ट बुक नहीं आया ना शिवांश? हेलो, गया डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, हेलो शिवांश, हेलो, हेलो। हाँ। तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम है क्या हाँ। तुम्हें? हाँ। ठीक है। सो डिफ्यूजन का तुम्हारा टेक्स्ट बुक में है? तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, अभी मिला है? हाँ, टेक्स्ट हाँ है। क्या क्या है डिफ्यूजन के? डिफ्यूजन मतलब कैसे मिक्स होता है, और सॉलिड में डिफ्यूजन इज ऑलमोस्ट जीरो, और लिक्विड में सम लिक्विड्स कैन डिफ्यूज, और गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। हाँ, तो और जैसे ये जो तुमने डाउट भेजा ना, इस ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन है, बट तुमको है, तुम्हारे तुमको टेक्स्ट बुक कब मिला? कौन सा टेक्स्ट बुक? स्कूल का? स्कूल का टेक्स्ट बुक नहीं है ये। नहीं मिला ना अभी? नहीं, स्कूल का टेक्स्ट बुक तो वहाँ सो जाके ही बस मिलेगा, तो वो तो इतना ही खुला ही दिया रहेगा। ना कि सॉलिड लिक्विड गैस का डिफ्यूजन किसमें फास्ट होता है, किसमें हाँ। नहीं होता है, बस इतना ही दिया ना। हाँ, वही दिया है कि कैसा बट डिफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे उस कंटेंट से नहीं होगा। क्वेश्चन कहाँ से लिए हो ये वाला? ये ओलंपियाड से, साइंस ओलंपियाड बुक। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को तुमको कैसे सॉल्व करना है, दिया है the given apparatus is used to study the diffusion of a number of gases at the same temperature and pressure. सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, कोई भी गैस कितना फास्ट डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, इसके लिए तुमको अभी ये, वैसे तो क्लास 11th का कंटेंट है, अभी तो तुमको ये सब नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चन आ गया है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम चेक करो मॉलिक्यूलर मास। देखो क्वेश्चन में क्या क्या तुमको गिवन है, सबका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास गिवन है ना, सबका एटॉमिक मास गिवन है। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, तुमको ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन थोड़ा अलग ही टाइप कर दिया है। कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा ग्राम्स लॉ का, और क्वेश्चन दिया है सिर्फ एटॉमिक मास के बेस पे, तुमको कंपेयर करना है। जैसे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन गिवन है, और कुछ एटम के एटॉमिक मास गिवन है। जैसे हाइड्रोजन का 1 दिया है, 1 यू, ठीक है, कार्बन का 12 यू, एक एटम का मास इतना होता है। ठीक है, जो लिखते हैं यूनिफाइड। ठीक है, देन नाइट्रोजन का गिवन है 14 यू, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन 16 यू। यू पता है क्या होता है? यू होता है एक एटम का मास। तो ओके, ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ये सब तो पता है कि इसका एटॉमिक मास 14 होता है, ये सब बहुत कुछ तुमको पता है, एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास। ठीक है, और ऑप्शन में गिवन है NH3
NH3 and H2। ऑप्शन बी में दिया है CO and SO2, ये है ना, SO2। हाँ एंड ऑप्शन बट मेरे सी को में, हाँ बोलो। समझ में नहीं आया इसमें ऐसे एक्चुअली करना क्या है। वही तो समझाने की कोशिश करें ना, अच्छा एक्चुअली ओके। ये इसका कॉन्सेप्ट अभी तुमको दिया नहीं है ना। हाँ नहीं ये नहीं हुआ। ये तुमको गैस लॉ में आगे पढ़ोगे कि कौन सी गैस कितना, अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट गैस दिया है, ठीक है, तो कौन सी गैस कितना फास्ट डिफ्यूज करेगा, तो वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक मास पे, एटॉम का मास पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल भी नहीं, तुमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तुमको कंपेयर करना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस, ये जो पेयर्स दिए हैं गैसेस के, ठीक है, would diffuse into the vacuum at the same speed, ठीक है, सेम स्पीड से कौन सा डिफ्यूज करेगा। तो तुम अगर तुमको कुछ नहीं पता है, मान लो तुम लेमैन है, तुमको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को। देखो गिवन क्या क्या दिया है इसमें, सबका एटॉमिक मास दिया है, ठीक है, तो मास कैलकुलेट करके देखो कि ऐसा कोई पेयर है जिसमें सेम एटॉमिक मास आ रहा है, ठीक है। समझो जो लाइटर गैस है ना वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करेगा कंपेयर टू जो हेवी, बट वो सब कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुमको ये पेयर में बताना है कि कौन सा सेम स्पीड से डिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना होगा, ये जो पेयर दिया है गैस का, इसका सबका एटॉमिक मास यहाँ दिया है, तो इसका कुछ तो लॉजिक होगा ना देने का, कुछ तो मतलब होगा, तुमको इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, कर सकते हो। कितना होगा एटॉमिक मास तब NH3 कितना होगा, NH NH3 H का N सबका का यहाँ पे गिवन है 14 प्लस 14 H का प्लस 1 17। 17U, और क्या है H2 का तो जरूरत नहीं है, 2 लिख दोगे तुम, ठीक है। और CO दिया है, CO का कितना होगा देखो 16, एंड कार्बन का छूट गया कि नहीं, लिखा है 12, ठीक है, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। देन SO2 का कितना दिया है, सल्फर का 32 प्लस 2 इंटू 32 16 प्लस 64 हो 6 जाएगा। 8 16 तो 64। हाँ SO2 का ना, सल्फर का 32 प्लस 2 इंटू 16, तो 32 प्लस 32 64, ठीक है। और क्या बच गया N2, N2 का एक का 14 है ना, तो 2 का 28। अभी तुमको कुछ दिखा इसमें, आंसर दिखा, दो जगह 28 दिख रहा है, तो ऐसा कोई पेयर है, ये है ना, सी वाले में है ना ऐसा पेयर, CONN2। हाँ CON कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे डिफ्यूजन का ज्यादा कुछ नहीं है, बट जो लाइटर गैस होता है वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होता है, जिसका जैसे मतलब जो हल्की गैस होगी वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी, जो भारी होगी वो उसका वेट ज्यादा होगा तो कम, बट वो सब भी नहीं लगाना है तुमको, सिर्फ पेयर को आइडेंटिफाई करना है कि सेम स्पीड से कौन सी पेयर यहाँ पे डिफ्यूज करेगी। तो जिसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको एटॉमिक मास गिवन है, तो उसे तुमने कैलकुलेट किया, देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन गैस का है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे ना, मॉलिक्यूल हो गया ना, इसका मॉलिक्यूलर मास सेम आ रहा है, ठीक है। एटम का मास तो ये था ना, अभी ये मॉलिक्यूल हो गया ना, तो मॉलिक्यूलर मास सेम आ रहा है, तो ये वाला पेयर करेक्ट आंसर होगा। सही समझ में आया, क्लियर है। हाँ। चलो, और क्या क्या पढ़े टेक्स्ट बुक में, और डिफ्यूजन का और latent heat of vaporization और latent heat of fusion। व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन, क्या मेल्टिंग और फ्यूजन डिफाइन कर मेल्टिंग क्या सकते हो, व्हाट इज मेल्टिंग डिफाइन कर सकते हो। melting when liquid solid turns into liquid। ठीक है,
स्पेसिफिक हीट सुना है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए हो इस चैप्टर का? नहीं। तो क्वेश्चन आज मैं कराने वाली हूँ बहुत सारा। ओके। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, नोट डाउन करो, इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ओलंपियाड्स के अकॉर्डिंग। ये क्लियर कर दो। हाँ हाँ, स्पेसिफिक हीट। Specific heat of a substance is the amount of heat in joules required to raise the temperature of 1 kilogram of the substance. Raise the temperature of 1 kilogram of the substance by 1 degree C. समझ में आया क्या होता है स्पेसिफिक हीट? क्या होता है अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर को बढ़ा दे, वो होता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है। The specific heat of a substance is the amount of heat in joules required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree C. ठीक है। स्पेसिफिक हीट का यूनिट, अभी इसमें क्या क्या टर्म यूज हुआ है? जूल यूज हुआ है, 1 kg यूज हुआ है, हुआ ना? जूल यूज हुआ है एंड डिग्री सेल्सियस यूज हुआ है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो, जूल क्या हो गया, जूल केजी, ठीक है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्वेश्चन करोगे अभी? ओके। ठीक है। तो पहले मैं जो एनटीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं ना वो मैं कराती हूँ। ठीक है, प्रीवियस एनटीएससी में। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर जो आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। ये क्वेश्चन क्या? 100 डिग्री नहीं, केल्विन में बताना है। ऑप्शन है सारे केल्विन में। 300 एंड ये तो 0 डिग्री और 100 डिग्री तो इजी है ना। इसके लिए केल्विन में देखो, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है ना। हाँ, मोस्टली क्वेश्चन केल्विन में आएगा। ठीक है। 320 नहीं। देखो पहले तो तुम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी पकड़ में आ गया। देखो ऑप्शन गिवन है 273 के, 0 के, 373 के एंड 100 के। 373। तो ऑप्शन देके तो सही किया, बट टाइम लगा ना। तो इजी से केल्विन में एग्जैक्ट, केल्विन में एग्जैक्ट हाँ वैल्यू। तुमने क्या बोला था? 100 डिग्री तो तुमको पता था ना। हाँ। और 0 डिग्री, 0 डिग्री सी इक्वल टू कितना केल्विन होता है? 0 डिग्री -273। माइनस क्यों जा रहे हो? -273, सॉरी 273 केल्विन, ओनली 273। 273 ना, 0.16 भी होता है, बस राउंड ऑफ हम लोग रखते हैं 273। तो 0 डिग्री पे 273 तुमको पता है, तो 100 डिग्री में 100 ऐड करना है। नहीं पता नहीं है, अभी 373 से माइनस हुआ तो।
अच्छा, आप ये भी किया, तो ये सब चीज बिल्कुल क्लियर रखो, मतलब फिंगर टिप पे इस सब के आंसर होने चाहिए, ठीक है। ओके। कन्वर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इजी होते हैं। बाय विच प्रॉपर्टी आर गैसेस एंड लिक्विड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, ठीक है। इसमें ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए है, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। ऑप्शन ए इज वॉल्यूम, मास, कंडक्टिविटी, फ्लूडिटी। A, B, C, D. By which property are gases and liquids different from solid? बाय Volume, mass, conductivity, fluidity. आर व्हाट लिक्विड फ्रॉम व्हाट, एक बार। By which property are gases and liquid different from solids? फ्लूइड। Fluidity, ठीक है। हाँ, वो दोनों फ्लूइड है, गैस नहीं। Fluidity है ना, फ्लो करते हैं ना लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। लिक्विड गैस फ्लूइड है, बट गैस सॉलिड नहीं। Rigid, ठीक है। Next question. Ice is floating on water in a beaker. When ice completely melts, the level of water in beaker क्या होगा? Increase, decrease, इंक्रीज। remain same? इंक्रीज होगा। सेम होता है। क्यों? जब आइस अगर आइस फ्लोट कर रहे हैं तो वो पूरा मास नहीं लेगा ना। तो आइस अगर फ्लोट कर रहा है तो उसके बाद और मेल्ट हो जाएगा पूरा, तो और आइस लेगा वो, चलो मतलब तो और वो वाटर हो जाएगा, तब हाँ, और मास लेगा वो और वॉल्यूम लेगा, तो इंक्रीज होगा ना। चलो ये तुम्हारे लिए टास्क है, तुम इस पे वर्क करना, ठीक है। चैलेंज किया ना, ये आंसर गलत है ना, इस पे थोड़ा स्टडी करके फिर नेक्स्ट, कभी है परसों है यस, ना, ठीक। ठीक है। हाँ, थर्सडे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए डिस्कशन रहेगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गैस इज -80 डिग्री C, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गैस इज -80 डिग्री C, दिस टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू, केल्विन में तुमको बताना है। माइनस। किसी गैस का बॉइलिंग पॉइंट है -80 डिग्री C, ठीक है। तो किसका केल्विन में होगा माइनस? इक्विवेलेंट होगा। ऑप्शन ए इज -193 के, बी हाँ, -193, -273 प्लस 273 -80 इक्वल टू। ऑप्शन तो सुन लो पहले, 193 कभी कभी केल्विन ओवर होगा। कॉन्फिडेंस में भी सब जाता है, नहीं, तो थोड़ा जल्द। 193 केल्विन होगा। ये ऑप्शन नहीं, ये तो माइनस है। वही तो, तुमने तो पहले ही बोल दिया -193। ऑप्शन ओ। ऑप्शन जो होता है ना, बहुत क्लोज देते रहते हैं ताकि तुम गलती करो, बहुत चांस देते हैं ताकि तुम गलती करो, आराम से गलती करो, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से। -353, देखो क्या किया है, कहीं जोड़ा है कहीं घटाया है, लेकिन तुमको साइन पे देना है। ये सही होगा कि ये कौन सा करेक्ट होगा? 193 सेकंड वाला। ये होगा ना, ये तो गया ना, तो हाँ। जल्दबाजी नहीं करना है। ऑप्शन बी इज हाँ, हाँ। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, ये है तुम्हारा फेज चेंज से, ठीक है। When the solid melts, its temperature 1 degree, 0 इंक्रीजेस, degree. नहीं, किसी भी सॉलिड का हो रहा है, वाटर की बात नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, ऑप्शन 4 है इसमें, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट increases, second option decreases, C remains constant, first increases then decreases। जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज कहाँ पे मैंने बताया होगा। जब मेल्ट होगा तो इंक्रीज होगा? कब बताया मैंने? मेल्ट होगा तब सॉलिड से लिक्विड, तो इंक्रीज ही होगा।
when the solid melts, जब solid melt हो रहा है, तब सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, तब टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना। याद करो थोड़ा सा जाके क्या क्या मैंने बताया था। जब तुम इसको हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो तो 0 डिग्री पे आके रुक जाएगा ना। 0 डिग्री पे आके रुक गया ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अभी ये आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा ना, आइस मेल्ट होके लिक्विड बनेगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री है ना, 1 डिग्री तो नहीं हो रहा है ना। नहीं। टेम्परेचर का बताया था ना, जब फेज चेंज होगा तो ग्राफ नहीं आता है, ग्राफ मैंने ये बताया था ना। फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ये बताया था ना ये ग्राफ। ये टेम्परेचर का था और ये तुम्हारा टाइम का था। तो जब तुमने ये 0 डिग्री किसी भी दूसरे लिक्विड का ले लो, मान लो उसका यहाँ पे है मेल्टिंग पॉइंट, तो ये फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर राइज नहीं होता है ना। तो आप क्या होगा करेक्ट? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेस, क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन कांस्टेंट। नहीं, अभी भी तुम समझे नहीं। फर्स्ट इंक्रीज क्यों होगा? जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है। मेल्ट कब होता है? जब टेम्परेचर, वो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो तुम पढ़े हो, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता ना उस टाइम पे, जब फेज चेंज होता है कांस्टेंट रहता है। तभी तो बोलते हैं ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हीट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। हाँ। चलो नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इट हैज द शेप? लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड। एक सेकंड, क्या? इन इन विच विच स्टेट, सब्सटेंस? in which इन विच state स्टेट? of a substance it has the shape? सॉलिड। Solid, ये तो easy है। हाँ। The physical state of water at 298 Kelvin temperature is? 298। कैलकुलेशन करो, 298 298। Kelvin। जितना इजीली तुमने 0 डिग्री और 100 डिग्री याद किया है ना, उसको कन्वर्ट करके केल्विन में याद कर लो, वो ज्यादा यूजफुल होगा। क्वेश्चन ज्यादातर केल्विन में आएंगे, ठीक है। 290 लिक्विड होगा, 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो 273 और 373 इसके बीच में है ना, ये 0 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो एटलीस्ट दो तुम याद रखो, 273 और 373। ये तुम्हारा 0 डिग्री सी हो गया और ये हो गया 100 डिग्री सी, है ना। तो ये दो याद रखो, इसके बीच में ही है ना ये, तो क्या होगा? लिक्विड, ठीक है। हाँ। एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा? एट हायर एल्टीट्यूड, जब तुम ऊंचाई पे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा? पता नहीं, प्रेशर कम होगा तब ज्यादा होगा। प्रेशर कम होगा तो ज्यादा होगा। चलो इसके ऊपर अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक पे, ठीक है। ऊपर जाके प्रेशर कम होगा ना। हाँ, तो कम होगा बॉइलिंग ना। पॉइंट डिक्रीज होगा ना, प्रेशर तो कम होगा। अच्छा, बाद में समझा दीजिएगा तो। हाँ, ये वाला अभी किया नहीं है ना तुमने, ठीक है। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ? कन्वर्जन ऑफ? बताओ। लिक्विड इंटू गैस, सॉलिड इंटू गैस, सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू सॉलिड।
diffusion is the process हाँ, conversion of solid into liquid. solid into liquid. हम्म, तो देखो मेल्टिंग से तो बहुत इजीली कर लेते ना, अगर मेल्टिंग दिखा रहा था तो फास्ट कर लेते हो, बट यहाँ पे टर्म्स को ध्यान में रखना है। फ्यूजन से और वेपराइजेशन लिक्विड इनटू गैस, latent heat. हाँ, तो ये सारे टर्म्स पे कंफ्यूजन मत रखना, क्लियर रखना, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो। प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड कैन बी चेक्ड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन Purity of organic liquid can be checked by its characteristic. Option A boiling point, B volume, solubility in alcohol, solubility in water. तो ये सब तो मैंने अभी तुमको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया ना, सॉल्युबिलिटी हाँ वगैरह नहीं, टर्म, ये नहीं हुआ। हाँ, तो ये सब तो छोड़ दो, तुम्हारे उसमें भी नहीं रहेगा। बट तुमको मैंने कुछ बताया था कि 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, अगर 101 हाँ, डिग्री पे हो रहा है मतलब वो प्योर वाटर नहीं है। ये चीज तो तो मैंने बताया है। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट, ठीक है, कि मान लो तुमने वाटर को उबालना शुरू किया और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री तुमको पता है, बट वो 98 पे ही बॉयल होने लग रहा है या 102 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, मतलब वो प्योर नहीं है। उसकी प्योरिटी कैसे चेक करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट देख लो बॉइलिंग अगर पॉइंट। एग्जैक्ट 100 पे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम नोट करना, ठीक है। प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड कैन बी चेक बाय इट्स बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट। ठीक है। Sublimation is involved in सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू हाँ, सॉरी गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड गैस, टू गैस, गैस टू सॉलिड, दोनों ही प्रोसेस गैस टू सॉलिड बोलेंगे डिपोजिशन। सबलिमेशन। हाँ, क्योंकि लिक्विड स्टेट जो है, लिक्विड स्टेट वो स्किप हो जाता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन में कुछ और ही गिवन है। ए क्या? ऑप्शन में दिया है तुमको ओडोनिल, ठीक है, ओडोनिल? ओडोनिल जो अपने वॉशरूम में रखते हैं, या जो हाँ, वो स्टिक जो सब्लिमेशन। हाँ यूज करते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है। हाँ, वो सब सब्लिमेशन का एग्जांपल है, वो पता है। ऑप्शन बी है तुम्हारे पास कैम्फर एंड इंसेंस स्टिक। वो भी सी है। C perfume and odonil. D naphthalene balls and camphor. ये क्या क्वेश्चन में मतलब आंसर करना है? Sublimation is involved. मैं लिख दूं पूरा क्वेश्चन? सब्लिमेशन तो सब में इन्वॉल्व है। नहीं, तो हाँ, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के 3 एग्जांपल बता सकते हो? एटलीस्ट 2 एग्जांपल बताओगे? ड्राई आइस हाँ, और कैम्फर, जो वेरी बॉल गुड। होता है। और क्या? और एक बताओ, बता सकते हो? नहीं। अगर क्वेश्चन आ गया कि 2 एग्जांपल दो सब्लिमेशन के, तो फिर तब और सब्लिमेशन को क्या? तो इसका क्या आंसर हो? मेरे को लग रहा है सब में तो सब्लिमेशन इन्वॉल्व रहता है। इसलिए तो तुमको क्वेश्चन को घुमा दिए ना। अभी एग्जांपल दो, ट्राई करो एक और, एक और ट्राई करो। हम्म, नहीं याद आ रहा। देखो, जो तुम समझ रहे हो कि ये ओडोनिल है या फिर तुम्हारा परफ्यूम है, परफ्यूम क्या है? सब्लिमेशन होता है, वो तो लिक्विड में होता है ना परफ्यूम। बट लिक्विड टू परफ्यूम जो एटलीस्ट तो इतना से तो गेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो परफ्यूम एंड ओडोनिल में सॉलिड्स में तुमको दिख रहा है ओडोनिल, तो वो एक हद तक सही है, बट उसके साथ कॉम्बिनेशन में परफ्यूम भी है। इसके लिए मैंने पूछा एग्जांपल। क्या क्वेश्चन में था गलत जो है वो इनकरेक्ट चूज करना है? नहीं नहीं नहीं, देखो सब्लिमेशन क्या होता है, प्रोसेस बताओ पहले। सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। और वैसे वर्षा, ठीक है। तो नेप्थलीन तो तुमने सुना होगा ना एग्जाम्पल,
जो वॉशरूम में रखते हैं हम लोग नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल। ठीक है। वो कैसा सॉलिड होता है ना, हाँ। सॉलिड होता है ना। हम्म। कैम्फर का भी एग्जांपल सुना होगा। हाँ। तो ये सबलाइम होते हैं ना। हाँ। बट तुमने परफ्यूम को डिफ्यूजन में सुना है ना, डिफ्यूज होता है। अगर तुमने परफ्यूम स्प्रे मारा है या अगरबत्ती जो जलाया है, जो इंसेंस स्टिक जो जलाया है या ओडोनिल है, वो तो डिफ्यूज करते हैं ना एयर पार्टिकल के साथ। डिफ्यूजन से तुमको हाँ। उसके, हाँ। बट नैप्थलीन, कैम्फर ये सॉलिड में होते हैं और ये डायरेक्ट गैस में जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हाँ। करेक्ट होगा, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स एंड कैम्फर। ओके, एक बार सब ऑप्शन बता सकते हो वापस? हाँ, नोट करो। हम्म। ये ऑप्शन डी था जो कि करेक्ट था। हम्म। ऑप्शन ए था। ओडोनिल, ऑप्शन बी कैम्फर, हम्म। कैम्फर एंड इंसेंस स्टिक, ऑप्शन सी परफ्यूम एंड ओडोनिल। कैम्फर एंड इंसेंस स्टिक में क्या था उसमें? वो लिक्विड नहीं होता, वो तो सही है इंसेंस स्टिक। नहीं तो जो तुम अगरबत्ती जला रहे हो वो कन्वर्ट, अब तुम कैम्फर को अगर जलाते हो तो वहां पे कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता है ना, हम्म। कुछ भी बचता नहीं है ना रेसिड्यू, पूरा ही कन्वर्ट हो जाता है ना गैसेस में। हाँ। तुम अगरबत्ती जलाओ और कपूर जलाओ, ठीक है, तो कपूर में कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता ना, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है ना गैसेस में, हाँ। ठीक है। वो स्टेट चेंज हो रहा, डायरेक्ट सॉलिड टू गैसेस में जा रहा है। किसी भी चीज को जलाओगे तो तुम जला रहे हो तो वो तो दूसरे स्टेट में जाएगा, फ्यूम निकलेगा, वो सब कुछ होगा। बट कैंपर में क्या है, वो प्रोसेस जो हो रहा है खुद से हो रहा है, वो उसको ऐसे ओपन में रख दोगे तो वो चला जाएगा। बट तुम अगर इंजन स्टिक को रख देते हो तो अपने आप नहीं स्टेट चेंज करेगा ना, तुम उसको बर्न करोगे ना। हम्म। बट कैंपर को ओपन में रख दोगे तो वो अपने आप सप्लाइंग हो जाएगा ना, कैसे स्टेट में चला जाएगा। तुम ऐसे देख रहे हो कि जला रहे हैं तो वो भी तो फ्यूम बन रहा है ना। हाँ। हाँ, तो वैसा नहीं देखना है ना। तुम कैंपर को जलाओ मत, तुम नेफ्थलीन बॉल को जस्ट वॉशरूम में रख देते हो ना, बेसिन में डाल देते हो, बट वो दिखता नहीं ना, हाँ धीरे तो धीरे खुद चला से जाता है ना, खुद गैस से में हो जाता कन्वर्ट है। हो जाता है, ठीक है। हाँ। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम्म। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ध्यान से आंसर देना। हाँ। ऑप्शन आर फर्स्ट आर सेम, ऑप्शन टू हैव लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम, ऑप्शन सी हैव क्लोज डिफरेंस बिटवीन देम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मेल्टिंग आर एंड द सेम। आर द सेम, गुड, ठीक जीरो है। डिग्री 0 डिग्री दोनों। हाँ, मेल्टिंग वही होता है, फ्रीजिंग वही होता है, ठीक है। हम्म। The boiling point of alcohol is 78 degrees C. What will be the temperature in Kelvin scale? आ गया फिर कन्वर्जन का 78 प्लस क्या करोगे, 78 प्लस 274 73। 73। हाँ। इतना छोटा सा डिजिट है, इसको याद रखो। 351। एक सेकंड, मेरा बैटरी फुल है, इसका चार्ज लगा है, एक सेकंड। हम्म।
चलो, और भी कुछ डाउट है आज का? नहीं, और बस वो क्या आप क्या? बताने वाले थे ना वो प्रेशर वाला, वो एल्टीट्यूड हाई जितना होगा उतना। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जितना हाइट पे जाओगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। हम्म। इसमें थोड़े एक लास्ट लगेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन दे रही हूँ ग्राफ वाला, वो जितने भी बचे हैं ना ये टॉपिक, एक लेक्चर में अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, जिसमें कि ओके, तुमको सेपरेशन आएगा केमिकल क्या मिक्सचर के। मैटर में ही ना, बट मैटर में ही, मैटर में ही जाएंगे, जिसमें तुमको मिक्सचर पढ़ने रहेंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, कैसे सेपरेट करोगे। एक क्वेश्चन नोट करो, ये तुम सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या? ये नोट करो, ग्राफ दे रही है।